देखिए, एकदम आपका सवाल ही, आपके सवाल में ही जवाब है। मेरा कहना है कि अमेठी रायबरेली इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को सोचना चाहिए। आज की तारीख में बीजेपी सत्ता में है। अगर कोई पार्टी, मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि इस देश में अगर बीजेपी का कोई विकल्प बन सकता है तो कोई एक राष्ट्रीय पार्टी ही बन सकती है। आज की तारीख में वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है, वरना जितने प्रयोग हुए हैं वो सब 6 महीने साल भर के, मैं उस बात को रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बात करना भी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस के सामने संकट सबसे बड़ा ये है, होना चाहिए कि अगर ये इलेक्शन, ये पता नहीं कि 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप ये सोच लीजिए, कांग्रेस जिस उत्तर प्रदेश से, जो उसका गृह, जहाँ से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब जीतते रहे, आज वो कांग्रेस 34 साल हो गए। 90 में उसका आखिरी मुख्यमंत्री थे एन डी तिवारी। आप 2017 में कांग्रेस ने 100 विधानसभा सीटें मांगी थी अखिलेश जी, मुलायम जी से, जो भी रहे। अब आप बताइए कि 17 में, 7 साल पहले, यानी तब भी आप उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर आप चुनाव ही नहीं लड़े, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका दफ्तर भी नहीं है। तो संगठन तो आपने अपना आप ख़त्म किया है। 34 साल, जिस व्यक्ति की उम्र इस समय 40 साल होगी, उसको भी याद नहीं होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन। ऐसे में ये 2 सीटें आप लड़ भी लें, जीत भी लें, क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? ये तो दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सवाल इस बात का है, कांग्रेस इस समय अपने बहुत भयानक उस संकट से गुजर रही है। कई लोग सोचेंगे कि मैं कांग्रेस का विरोधी, मुझे कांग्रेस पर दया आ रही है। आप देख लीजिए, इस इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहा गया था। आज अगर मैं इंडिया अलायंस के तहत कहूँ, मैं जो बार बार आपके यहाँ कह रहा था, इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है? मैं हमेशा कहा 4 ही राज्य हैं जहाँ पे इंडिया अलायंस सबका फ़र्क पड़ता, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 210 सीटें, उसमें दिल्ली पंजाब जोड़ लीजिए तो 230। इन 230 सीटों में कांग्रेस कितने सीटों पर? इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस अपने आप लड़ रही है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बंगाल में 0, बिहार में 9, यूपी में 17, महाराष्ट्र में 17, यानी 43। 230 में से 3 दिल्ली में 46, 230 में से 46 सीट पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विनेबिलिटी अगर मैं 50% भी कह दूं तो 23 सीट। क्या करेंगे इंडिया अलायंस के तहत? अपने बूते बंगाल से कितनी सीट लाएंगे वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या है, लेकिन जब आपने खेत जोता ही नहीं, उसकी जुताई ही नहीं की, बीज बोए ही नहीं, आप बैठे हुए हैं कि फसल क्यों नहीं आई? फसल तो नहीं आ सकती। ये कांग्रेस क्या है, उसकी अपनी रणनीति है, जो भी नहीं है। पूरी तरह से इन 4 स्टेट में आप देखिए स्ट्रेटजी क्या है। ये पार्टियां जान रही हैं कि 4 जून को वो सत्ता में नहीं आ रही हैं, इसलिए वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। सारी स्ट्रेटजी, बंगाल में ममता बनर्जी की सारी स्ट्रेटजी है, अगला चुनाव किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहती हैं कि कोई वो आए। बिहार में लालू यादव को, तेजस्वी यादव का भविष्य चाहिए, उसको किसी तरह मुख्यमंत्री बनाना है। उनके टारगेट पे क्या है? कन्हैया कुमार को बिल्कुल दूर रखो, पप्पू यादव को दूर रखो, एक तीसरा चिराग पासवान है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ये पोटेंशियल थ्रेट हैं तेजस्वी यादव के लिए, उनसे दूर रखो। हर आदमी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। उद्धव जी 17 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी, उनको अभी भी लगता है कि वो अगला मुख्यमंत्री शायद वही हो जाएंगे। कांग्रेस को लोग फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूं, 230 सीटों में अगर 46 सीट पर कांग्रेस, आप ये सारे पार्टियों ने मिलकर 46 सीट कांग्रेस को दी है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का सवाल केवल इमोशनल का होता है। ये बात सही है कि बच में दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये मानेंगे, लेकिन कांग्रेस का संकट बड़ा इमोशनल रायबरेली और अमेठी नहीं है। कांग्रेस का संकट बहुत आगे का है और वो कांग्रेस का संकट इस देश का संकट है। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ
ये कांग्रेस का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।